हेलो दोस्तों, नया टॉपिक लेकर आया हूँ। प्रमुख जल अंतराल जो होता है इसके बारे में आज बताऊँगा। यह भारत के भौतिक स्वरूप का ही एक पार्ट है। तो मैं इसमें जो टॉपिक है उसको बस नाम दिया हूँ, जो प्रमुख जल अंतराल है इसको बताता हूँ। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जितना मैं नाम बताया हूँ और उसकी स्थिति जो अवस्थिति मतलब वो कहाँ स्थित है, अगर ये देखोगे आप तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे नाम है जो चैनल 8 है, ठीक है, चैनल 9 है, चैनल 10 है, ये क्वेश्चन पूछता हमेशा है। चलिए बताता हूँ आपको, मैप द्वारा बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चैनल 8 जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। किसके मध्य? जो चैनल 8 जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर ये मालदीव आपको मिलेगा, ठीक है, और मिनिकॉय आपको इसमें नहीं दिखेगा। तो इसके लिए मैं आपको दूसरे मैप से सहायता लेता हूँ, बताता हूँ। तो ये देखिए मालदीव के जस्ट ही बगल में मिनिकॉय मिलेगा और यहाँ पर आपको लक्षद्वीप मिल जाएगा इस एरिया में, ठीक है। तो ऐसे आप समझो, अगर तो ऐसे अगर आप समझो यहाँ मालदीव है, ठीक है, यहाँ लक्षद्वीप है। तो इसी के मध्य, ठीक है, इसी के मध्य ये यहाँ पर इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में जो तो इस एरिया में मिनिकॉय है, यहाँ पर मालदीव है। तो ये यही मिनिकॉय का एरिया है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। ये मिनिकॉय है जो लगभग 398 किमी लंबाई गुणा चौड़ाई की है, ठीक है। तो यहाँ से इसे आप समझ सकते हैं। तो ये मिनिकॉय है, आपको इसे इरेज करके बताता हूँ। ये आपका पूरा मालदीव हो गया और ये आपका मिनिकॉय हो गया, ठीक है। क्या हो गया? मिनिकॉय। तो ये मिनिकॉय का एरिया है, इसी के बीच में चैनल जो है, कौन सा चैनल है? चैनल 8 है। चैनल 8 है, इसके पास आता है चैनल 9। चैनल 9 है कवरती और मिनिकॉय के बीच है। तो कवरती और मिनिकॉय कहाँ पर? चलो आपको दिखाता हूँ। चैनल 9 तो इसमें आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसमें आप आओगे तो कवरती यहाँ पर है और इसके बीच में चैनल 9 है, ठीक है। तो ये कवरती हो गया और यहाँ पर मिनिकॉय हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा कवरती और मिनिकॉय के मध्य चैनल 9 है। इसके बाद आप देखो चैनल 10। चैनल 10 जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। तो अंडमान और निकोबार के मध्य है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गया। तो छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य है 10, चैनल 10। तो चलो आपको बताता हूँ ये कहाँ पर है। तो ये देखोगे अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, ये जो एरिया है, ठीक है, ये और इसी के मध्य में चैनल 10 आता है, ठीक है। ये छोटा अंडमान और निकोबार के द्वीप के मध्य ही चैनल 10 आता है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैप द्वारा भी बता दिया। और संपूर्ण भारत में देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, इस एरिया में जो आपको मिलेगा 8 और 9 चैनल मिलेगा और इस एरिया में जो है 10 चैनल मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब टॉपिक जानता है ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा। जो सुमात्रा कौन सा? इंडोनेशिया। सुमात्रा कहाँ पर? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में है। तो ग्रैंड चैनल जो सुमात्रा जो इंडोनेशिया देश है और निकोबार का मध्य है, ठीक है। चलो आपको इसे समझाता हूँ। तो जो यहाँ पर ऐसे आपको नहीं दिखाई देगा, ये निकोबार है, ठीक है, ये निकोबार है, ये अंडमान है। तो यहाँ पर देखोगे ये छोटा चैनल है, ठीक है, छोटा जो मैप है। अगर इस मैप के अनुसार यहाँ से देखोगे आप यहाँ पर, ठीक है, तो यहीं पर आपको इसी एरिया में, ठीक है, सुमात्रा मिलेगा इंडोनेशिया का इस एरिया में, और ये निकोबार है। तो इसी के मध्य जो है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ग्रैंड चैनल है। कौन सा? ग्रैंड चैनल। तो इसी के मध्य ग्रैंड चैनल है। अब आपको यहाँ पर भी इरेज करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये निकोबार है और यहीं पर बगल में ही जो इंडोनेशिया है, ठीक है। तो इसी इंडोनेशिया के बगल में सुमात्रा है, ठीक है। तो ग्रैंड चैनल जो है बहुत फेमस है, इसे नाम पूछता है ग्रैंड चैनल किसके मध्य स्थित है? तो निकोबार जो द्वीप समूह और सुमात्रा द्वीप है इसके मध्य स्थित है। तो इंडोनेशिया भी सुमात्रा द्वीप से मिलाकर छोटे छोटे द्वीपों पर बसा एक देश है, ठीक है। तो इसी के मध्य में स्थित है ग्रैंड चैनल, ठीक है। तो ये निकोबार हो गया, यहाँ पर सुमात्रा जो सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया, इसी द्वीप पर इंडोनेशिया देश बसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पाक स्टेट। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। तो आप ऐसे समझ जाओ पाक स्टेट कहाँ पर है। तो यहाँ पर तमिलनाडु देश है और श्रीलंका, इसी के मध्य में ये पाक स्टेट है। कौन सा है? पाक स्टेट। आपको ये यहाँ श्रीलंका हो गया या तमिलनाडु हो गया, भारत का राज्य। अब नेक्स्ट है डुनकन पास। डुनकन पास कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। तो डुनकन पास आपको दिखा देता हूँ। तो डुनकन पास आप देखेंगे
यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप का बड़ा सा एक मैप है जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये आपको पता, यहाँ पर जो क्वेश्चन था पूछा था, क्वेश्चन ये डुनकन पास जो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। तो चलो आपको ऐसे समझाता हूँ। तो ये लिटिल अंडमान हो गया, ठीक है, ये लिटिल अंडमान हो गया, ठीक है, ये पूरा लिटिल अंडमान। और यहाँ पर जो पूछा गया है यहाँ से आपको समझा रहा हूँ, देखो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। तो ऐसे आप समझ लो, ये छोटा अंडमान हो गया, ये दक्षिणी अंडमान हो गया, ये एरिया दक्षिणी अंडमान का है, ठीक है। तो इसी के मध्य जो है, इसी के मध्य, ठीक है, इसी के मध्य डुनकम पास है, ठीक है। डुनकम जो है जैसे कि हम बताया हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डुनकन जो पास है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इसी के मध्य है, ठीक है। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान है, ठीक है। अब ये नहीं आप कन्फ्यूज होना कि ये एरिया भी अंडमान का है, तो ये जो एरिया निकोबार है, ठीक है। तो ये पूरा मिलाकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बनता है। तो ये बस अंडमान पर ही जो है, ठीक है, अंडमान के जो लिटिल अंडमान है, छोटा अंडमान है, और इसका जो अंडमान द्वीप है उसका दक्षिणी एरिया ये होता है, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जहाँ इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डुनकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। तो ऐसे आप समझ लो, ये डुनकन पास है, ये आपका हो गया दक्षिणी अंडमान, आइए माफ कीजिएगा, ये हो गया लघु अंडमान, ये हो गया आपका दक्षिणी अंडमान। इसी के मध्य डुनकन पास है। इरेज करके आपको एक बार और समझा दूं ताकि आपको क्लियर हो गया। ये देखो लघु अंडमान है, आइए दक्षिणी अंडमान है, इसी के मध्य है डुनकन पास। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट आता है कोको स्टेट। कोको स्टेट जो है कोको द्वीप म्यांमार और जो कोको एक जलधारा भी से कहा जाता है। तो कोको जलधारा जलधारा इसलिए क्योंकि कोको द्वीप के करीब से गुजरती है, ठीक है। तो कोको द्वीप म्यांमार का एक समूह है, ठीक है, उत्तरी अंडमान के मध्य है। तो ऐसे आप समझ लो, तो यहीं पर कोको द्वीप है, यहाँ ये एरिया पूरा म्यांमार का है, ठीक है, और ये उत्तरी अंडमान है, ठीक है, ये उत्तरी अंडमान है। तो यहीं पर पूछ रहा कोको स्टेट कहाँ पर है, तो इसी के मध्य है, तो यही कोको स्टेट है, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी पूछ रहा है, तो पाक की खाड़ी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। तो आपको बता देता हूँ पाक की खाड़ी, तो ये एरिया जो है पाक की खाड़ी है, ठीक है, ये तमिलनाडु और श्रीलंका, ये तमिलनाडु है और ये श्रीलंका इसी के मध्य है। इसके बाद अब मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी है कहाँ पर, यह बता देता हूँ, तो दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। अब ऐसे समझो, ये समझाता हूँ मैं आपको। देखो ये दक्षिणी पूर्वी मतलब दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु, ये दक्षिणी एरिया होगा तमिलनाडु का, ये पूर्वी एरिया होगा और श्रीलंका के मध्य। तो इस एरिया में मन्नार की खाड़ी है। कौन सा खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी इसी एरिया में, ठीक है। क्लियर हो गया। लास्ट है लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। तो लक्षद्वीप जो सागर है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लक्षद्वीप सागर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये लक्षद्वीप सागर है। तो लक्षद्वीप पूरा ये लक्षद्वीप है और ये मालाबार है। इसी के मध्य में ये लक्षद्वीप सागर स्थित है। कौन सा? लक्षद्वीप सागर। तो आपको क्लियर होगा, कभी भूलेगा नहीं ना, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट है, सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। तो सेतु समुद्रम जो परियोजना है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी को जोड़ती है। अब ऐसे देखो, तो ये जो है, ठीक है, सेतु समुद्र परियोजना है, तो ये मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, ये पाक की खाड़ी है, इन दोनों को जोड़ती है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ती है। तो याद रखिएगा। तो ये पूरा आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस जो मैं जो आपको बताया हूँ भारत के भौतिक स्वरूप में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पूरा ये मैं जितना बताया हूँ आपको टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक पेपर परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।